वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन बिल को मंजूरी मिल गई है। लोकसभा में पास हो गया है वन नेशन वन इलेक्शन का बिल। बता दें कि आज अर्जुन राम मेघवाल की ओर से बिल पेश किया गया था, जिस पर अपोजिशन के एमपीज की ओर से हंगामा देखने को मिला, मुखालफत करते हुए नजर आए। उनका कहना था कि इसके पीछे सरकार का इरादा सही नजर नहीं आता है। जो अपोजिशन की जिन रियासतों में सरकारें हैं, उन सरकारों को गिराना चाहती है मरकजी हुकूमत। इस तरह के जो इल्जामात है वो आज किए गए। भारी मुखालफत देखने को मिली, लेकिन बावजूद उसके बिल पास हो गया है लोकसभा के अंदर। अहम जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। बिल की हिमायत में 269 वोट पड़े हैं। बिल के खिलाफ 198 वोट डाले गए। मुखालफत इसकी देखने को मिली, लेकिन बावजूद उसके मेजॉरिटी का आंकड़ा या मरकजी हुकूमत को मिला है और लोकसभा में ये बिल पास हो गया है। वन नेशन वन इलेक्शन का बिल मंजूर हो गया है लोकसभा के अंदर। मुल्क में एक साथ चुनाव कराए जाए, लोकसभा इंतखाब हो, असेंबली इंतखाब हो, पंचायती राज चुनाव हो, तमाम जो इंतखाबात होते हैं अलग अलग लेवल पर, वो सभी एक साथ हो मुल्क के अंदर। इस बात को लेकर ये बिल लाया गया था। इस पर चर्चा हुई, गौर-व-खौज किया गया, कमेटी बनाई गई। रामनाथ कोविंद की सदारत में वो कमेटी तमाम मशवरे सरकार को देती रही। उसकी रिपोर्ट सौंपी गई और उसी रिपोर्ट की बुनियाद पर अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। मरकजी हुकूमत ने कैबिनेट में से मंजूरी दी थी और लोकसभा में इस बिल को आज पेश किया गया। अब लोकसभा में ये बिल पास हो गया है। इस वक्त की अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पर हाउस पहुंचेगा ये बिल, अब उस पर चर्चा राज्यसभा के अंदर भी होगी और उसके बाद वहां देखना होगा कि किस तरीके का हंगामा देखने को मिलता है, क्योंकि लोकसभा के अंदर इस बिल को मुखालफत का सामना करना पड़ा। भारी मुखालफत अपोजिशन की ओर से की गई। 198 वोट जो हैं इसकी मुखालफत में पड़े, लेकिन बावजूद उसके एक बड़ा आंकड़ा, एक मेजॉरिटी का नंबर जो है वो मरकजी हुकूमत के साथ गया। बिल की हिमायत में 269 वोट पड़े हैं, जिससे वन नेशन वन इलेक्शन का बिल लोकसभा में पास हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन बिल मंजूर हो गया है। लोकसभा में पास हुआ वन नेशन वन इलेक्शन का बिल। बिल की हिमायत में 269 वोट पड़े हैं। पूरे मुल्क में एक साथ इंतखाब हो, लोकसभा हो, असेंबली हो, पंचायती राज चुनाव हो, छोटे से छोटा जो इंतखाब है वो एक साथ कराए जाने की जो तजवीज़ है वो इसमें शामिल की गई है। ये जो हवाला दिया गया कि वक्त बर्बाद होता है, इलेक्शन कमीशन पूरे साल किसी न किसी इलेक्शन के अमल में मसरूफ रहता है, जिसकी वजह से मुल्क के दीगर काम रुके हुए होते हैं, तरक्याती कामों पर असर पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पार्टियां जो है बिजी रहती है दूसरी रियासतों के इलेक्शन में। इसी वजह से एक साथ चुनाव होगा तो मुल्क की बेहतरी के लिए काम हो सकेगा। इसी पर ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। नुमाइंदा मुबशर जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ। मुबशर, क्या जानकारी मिल पा रही है? मुखालफत देखने को मिली, लेकिन बावजूद उसके बिल पास करा लिया गया लोकसभा में। बिल्कुल, देखिए अभी बिल जो पास हुआ है वो कि इसको आगे टेबल किया जाए या नहीं किया जाए, एक्सेप्टेंस के लिए बिल पास हुआ है। यानी बिल को जो सदन में जितने भी लोग थे 269 यानी 269 लोग इसके पक्ष में है कि बिल को टेबल किया जाए और 198 लोग हैं इसके अपोजिशन में कि इसको इस बिल को ना लाया जाए। यानी अभी जो एक्सेप्टेंस हुई है वो इस बिल को एक्सेप्ट करने के लिए जो वोटिंग हुई थी वो हुई है। हालांकि लगातार विपक्ष जो है वो इस चीज की मुखालफत करता चला आ रहा है और साफ तौर पर कहता है कि ये बिल आइन के खिलाफ है। और दूसरी तरफ सबसे अहम चीज कि जो रियासती जो है जो सूबे हैं, जो अलग अलग राज्य हैं, उनकी जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो बहुत डिफरेंट है। तो वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, जिसकी वजह से रियासतों के ऊपर कई सारी चीजें ऐसी हैं जो आ सकती हैं, जिसके खिलाफ पूरा विपक्ष जो है एकजुट हो रहा था। चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, या दूसरे जो अपोजिशन के जितने भी एनडीए अलायंस के जितने भी घटक दल हैं वो सभी इसके विरोध में थे। हालांकि 198 वोट पड़े हैं इसके विरोध में और 269 वोट जो पड़े हैं वो इसके पक्ष में पड़े हैं। तो साफ तौर पर है कि बिल को एक्सेप्टेंस के लिए एक्सेप्ट कर लिया गया है। और दूसरी तरफ सबसे अहम चीज कि जिस तरीके से लगातार इस बिल का विरोध किया जा रहा था, क्योंकि अब से नहीं पिछले लंबे समय से इस बिल को लाने की जो बात थी वो चल रही थी सदन में। आज जब बिल पेश किया गया उसके बाद भी सदन में हंगामा देखने को मिला। अपोजिशन ने जमकर हंगामा इस बात को लेकर किया कि ये बिल जो है वो आने वाले दिनों में और जो चुनावी प्रक्रिया है उसको पूरी तरीके से उलट देगा और कई सारी चीजों में इसका खामियाजा हिंदुस्तान को भुगतना पड़ेगा। तो वो सब चीजें थी जिसको लेकर आज बिल के लिए टेबल किया गया और उसके बाद इस पर संसद में काफी जोरदार बहस भी देखने को मिली। जय बिल्कुल बिल्कुल मुबशिर, साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि अब अगर चर्चा के लिए इसे पास करा लिया गया, जाहिर तौर पर यह हंगामा बढ़ता हुआ नजर आएगा। जेपीसी में भेजने की भी बात इसे की जा रही है इस वक्त।
बिल्कुल देखिए, सीधे तौर पर कांग्रेस के जो सांसद हैं गौरव गोगोई, उन्होंने साफ तौर पे कहा था, और इनके जैसे और काफी अपोजिशन के सांसद थे, कि इस बिल को जेपीसी में भेजा जाए, इस बिल पे मीटिंग हो, चर्चा हो और इसके पूरी तफसीलात के बारे में बातचीत हो, उसके बाद ही इस बिल को लाया जाए। यानी जेपीसी में भेजने का मतलब है इस बिल को अगले कई सेशन तक जो है, क्योंकि जेपीसी में जाने के बाद इसको एक टाइम लगेगा, क्योंकि जेपीसी की मीटिंग्स होगी, जेपीसी को जो है रिफॉर्म किया जाएगा, कमेटी बनाई जाएगी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाएगी, उसके बाद उस कमेटी अपने अपने व्यूज रखेगी, उसके बाद ही इस बिल पे की रिपोर्ट आएगी और तब जाके इस बिल को टेबल किया जाए या ना किया जाए, उस रिपोर्ट के बाद ही ये सब चीजें तय होंगी। तो अब ये कहा जा सकता है कि इस बिल को जेपीसी में भेजा जा सकता है, और जेपीसी की जब पूरे जो कारकुनान है, जो पार्लियामेंट्री कमेटी है, वो जो तय होगी, उसके बाद जब रिपोर्ट आएगी तभी इस बिल के बारे में कुछ आगे की कार्रवाई हो सकती है। जी।